राधे राधे आप सभी को। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 155 डिस्कस करेंगे। क्या कहता है जी सेक्शन 155? इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम इसको समझते हैं। क्या मतलब होता है जी इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस का? बताइए, पता है किसी को? चलिए समझते हैं। Impeaching the credit of witness means exposing his real character to the court so that the court may not trust him. Section 138, 140, 145 and 154 provide for impeaching the credit of a witness by cross-examination. Section 140 permits questions injuring the character of a witness to be put to him in cross-examination. Section 155 lays down a different method of discrediting a witness by allowing independent evidence to be led. तो क्या कहा जी? विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच करने का मतलब उसके रियल कैरेक्टर को कोर्ट के आगे बेनकाब कर देना, जिससे जो कोर्ट है वो उस विटनेस पर भरोसा ना करे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस मीन्स विटनेस को कोर्ट में झूठा साबित कर देना, कोर्ट के आगे ये शो कर देना कि जनाब ये विटनेस भरोसे के लायक नहीं है। ओके। सेक्शन 138, 140, 145 और 154 क्रॉस एग्जामिनेशन से विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच करने के रूल्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। जब हमने ये पर्टिकुलर सेक्शन डिस्कस किए थे तब हमने वहां विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच करने के रूल्स को बहुत अच्छे से समझा था, है ना, आपको याद भी होगा शायद। सेक्शन 140 वो क्वेश्चंस परमिट करता है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस के कैरेक्टर को इंजोर करने के लिए पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 155 इंडिपेंडेंट एविडेंस अलाउ करके विटनेस को डिस्क्रेडिट करने का एक डिफरेंट मेथड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। आपको याद भी होगा जब हमने सेक्शन 140 पढ़ा था, 155 पढ़ा था, तो हमने इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सब चीज़ों का बहुत अच्छे से रिवीजन कर रखा है तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद आ गई होंगी। अब चलिए आगे चलते हैं। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। द क्रेडिट ऑफ विटनेस मे बी इम्पीच इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। तो क्या बताया इन्होंने? विटनेस के क्रेडिट को इन फॉलोइंग मेथड से एडवर्स पार्टी इम्पीच कर सकती है, या फिर कोर्ट की कंसेंट से जिस पार्टी ने विटनेस को कॉल किया है वो खुद भी विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच कर सकती है, और विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। अच्छा, पार्टी अपने ही विटनेस के क्रेडिट को कब इम्पीच करती है? बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए, ऑलरेडी इस चीज को बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बताइए। तो नंबर 1 क्या है जी? बाय द एविडेंस ऑफ अ पर्सन्स हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। यानी उन लोगों के एविडेंस से जो ये टेस्टिफाई कर दें कि वो अपनी नॉलेज से ये बिलीव करते हैं कि वो विटनेस भरोसे के लायक नहीं है। ओके। Independent evidence may be given to establish that witness has a reputation for falsehood. The witness must state what is generally said of the person by those among whom he lives. तो क्या बताया इन्होंने? इंडिपेंडेंट एविडेंस दिया जा सकता है ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि विटनेस की फॉल्सहुड रेपुटेशन है। विटनेस को कोर्ट में बताना होगा कि उस पर्सन के बारे में जिन लोगों के साथ या जिन लोगों के बीच वो रहता है वो जनरली उसके बारे में क्या कहते हैं। इंडिपेंडेंट एविडेंस मीन्स उन लोगों के एविडेंस से जो ये टेस्टिफाई कर दें कि वो अपनी नॉलेज से ये बिलीव करते हैं कि वो विटनेस भरोसे के लायक नहीं है। ओके। जैसे सपोज करके चलिए क्रिमिनल केस में ए नाम का पर्सन विटनेस है,
एक क्रिमिनल केस है, इसमें ए नाम का पर्सन विटनेस है। तो अब एक्स जो दूसरा पर्सन है ये एविडेंस दे सकता है कि जनाब ए की फॉल्सहुड रेपुटेशन है। यही चीज तो इन्होंने यहां बताई है, बाय द एविडेंस ऑफ द पर्सन्स हु टेस्टिफाइड दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। तो हेयर पर्सन मीन्स एक्स एंड विटनेस मीन्स ए। ओके, और बाकी आप एक बात याद रखना कि यहां पर ये जो क्लॉज 1 है ये प्लूरल पर्सन की बात कर रहा है, बाय द पर्सन्स, और मैंने इलस्ट्रेशन के तौर पर आपको सिंगुलर पर्सन को लेकर समझाया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों पर्सन को लेकर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, समझने की बात है, बस समझ में आना चाहिए कैसे भी आए। फिर रेपुटेशन फॉर फॉल्सहुड, जैसे कि केजरीवाल जी। ओके, द विटनेस मस्ट स्टेट, कौन से विटनेस की बात हो रही है यहां पर? पर्सन अंडर क्लॉज 1, दैट इज एक्स। तो एक्स को यह बताना होगा कि ए के बारे में जिन लोगों के साथ वो रहता है वो जनरली क्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकेंड क्लॉज क्या कहता है? बाय प्रूफ that the witness has been bribed or has accepted the offer of a bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence। यानी स्टार्टिंग से अगर हम पढ़े तो विटनेस के क्रेडिट को इन फॉलोइंग मेथड से एडवर्स पार्टी इंपीच कर सकती है, या कोर्ट की कंसर्न से जिस पार्टी ने विटनेस को कॉल किया है वो खुद भी विटनेस के क्रेडिट को इंपीच कर सकती है। कैसे? ये प्रूव करके कि एविडेंस देने के लिए विटनेस को रिश्वत दी गई है, या विटनेस ने रिश्वत का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, या उसने कोई और करप्ट इंड्यूसमेंट रिसीव कर लिया है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला? बट द मेयर फैक्ट दैट द ब्राइब वाज ऑफर्ड टू द विटनेस टू व्हिच ही रिफ्यूज्ड इज नॉट प्रूवेबल अंडर दिस सेक्शन। बट जस्ट बिकॉज विटनेस को रिश्वत ऑफर की गई थी जिसको उस विटनेस ने लेने से मना कर दिया, तो इस फैक्ट को आप इस सेक्शन के अंदर प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप एक बात याद रखना कि अगर उस विटनेस को रिश्वत ऑफर की गई है और उसने उस रिश्वत को लेने से मना कर दिया है, तो इस फैक्ट को आप इस सेक्शन के अंदर प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थर्ड क्लॉज क्या कहता है जी? बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट्स इनकंसिस्टेंट विद एनी पार्ट ऑफ हिज एविडेंस विच इज लायबल टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। यानी फॉर्मर स्टेटमेंट्स प्रूव करके जो उसके एविडेंस के किसी पार्ट से इनकंसिस्टेंट है, जो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए लायबल है। यानी पार्टी ने यह शो कर दिया कि जनाब इस विटनेस ने पहले कुछ स्टेटमेंट दी थी और आज कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है। डेट इज इस विटनेस की प्रीवियस स्टेटमेंट कुछ और थी और आज कोर्ट में कुछ और टेस्टिमनी दे रहा है। तो इस तरीके से भी पार्टी विटनेस के क्रेडिट को इंपीच कर सकती है। ओके, अब आगे क्या कहता है जी? सेक्शन 155 क्लॉज 3 इट हैज टू बी रेड अलॉन्ग विद सेक्शन 145 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 155 क्लॉज 3 को सेक्शन 145 के साथ पढ़ा जाएगा। सेक्शन 155(3) एंड सेक्शन 145 डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम मैटर। सेक्शन 155 क्लॉज 3 और सेक्शन 145 दोनों सेम मैटर के डिफरेंट एस्पेक्ट से डील करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अंडर सेक्शन 145 अ विटनेस कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड ओनली ऑन हिज प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, बट प्रेजेंट सेक्शन कवर्स बोथ ओरल एंड रिटन प्रीवियस स्टेटमेंट। सेक्शन 145 में विटनेस को केवल रिटन प्रीवियस स्टेटमेंट से ही कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, जबकि ये जो सेक्शन है ये ओरल और रिटन दोनों प्रीवियस स्टेटमेंट कवर करता है। दैट मीन्स अंडर सेक्शन 155 क्लॉज 3 विटनेस को उसकी ओरल और रिटन किसी भी प्रीवियस स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है 145 और 155 क्लॉज 3। आप एक बार इसे पीटी के लिए याद रखना। ठीक है,
तो देखो ये वो 3 फॉलोइंग मेथड थे जिसके तहत विटनेस के क्रेडिट को एडवर्स पार्टी या कोर्ट की कंसर्न से जिस पार्टी ने विटनेस को कॉल किया है वो खुद भी विटनेस के क्रेडिट को इंपीच कर सकती है। ओके, बाकी आप एक बात याद रखना, ये जो पैराग्राफ है ये बेयर एक्ट में आपको नहीं मिलेगा, ये एडिशन इंफॉर्मेशन किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पैराग्राफ, लाइकवाइज ये पैराग्राफ एंड सिमिलरली ये पैराग्राफ, ये तीनों एडिशन पैराग्राफ हैं जो मैंने इन्हीं क्लॉजेस के साथ इंसर्ट कर दिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएंगे जैसे कि बटुकलाल, A.K. जैन या मुनीर जस्टिस। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन। ए विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट may not upon his examination chief give reasons for his belief, but he may be asked his reason in cross examination and the answers which he gives cannot be contradicted, though if they are false he may afterwards be charged with giving false evidence। तो क्या कहा जी एक्सप्लेनेशन ने, एक विटनेस जो दूसरे विटनेस को अनवर्दी ऑफ क्रेडिट डिक्लेयर कर रहा है उसे चीफ एग्जामिनेशन में अपने इस बिलीफ के रीजन को बताने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स चीफ में उस विटनेस को यह बताने की जरूरत नहीं है कि जिस विटनेस को अनवर्दी ऑफ क्रेडिट डिक्लेयर कर रहा है ऐसा बिलीव करने के उसके पास क्या रीजंस है। बट क्रॉस एग्जामिनेशन में उस विटनेस से इस बिलीफ के रीजंस पूछे जा सकते हैं। ओके, और जो आंसर अब वो देगा, यानी जो आंसर वो अब क्रॉस एग्जामिनेशन में देगा उन्हें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता। बेशक से अगर वो फॉल्स आंसर देता है तो उसे बाद में पर्जरी के लिए चार्ज किया जा सकता है। ठीक है ना। ए विटनेस डिक्लेयरिंग अनदर विटनेस टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट मे नॉट अपॉन हिज एग्जामिनेशन चीफ गिव रीजंस फॉर हिज बिलीफ, बट he may be asked his reasons in cross examination and the answers which he gives cannot be contradicted, though if they are false he may afterwards be charged with perjury। all right, तो अगर हम इसे अपने एग्जांपल में फिट करके देखें तो x जो a को अनवर्दी ऑफ क्रेडिट डिक्लेयर कर रहा है उसे चीफ एग्जामिनेशन में यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो a को भरोसे के लायक क्यों नहीं समझता, बट क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे इसके पीछे के रीजन पूछे जा सकते हैं और जो आंसर्स अब x देगा उन आंसर्स को लेकर x को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता। बट अगर वो फॉल्स आंसर देता है तो उसे फॉल्स एविडेंस के लिए चार्ज किया जा सकता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इस सेक्शन के। इलस्ट्रेशन A sues B for the price of goods sold and delivered to B. C says that he delivered the goods to B. Evidence is offered to show that on a previous occasion he said that he had not delivered goods to B. The evidence is admissible. तो क्या कहता है इलस्ट्रेशन, ए ने बी को जो गुड्स बेचे थे और उसे डिलीवर किए थे उनके प्राइस के लिए स्यू किया। सी ने कहा कि उसने तो बी को गुड्स डिलीवर कर दिए थे। अब एविडेंस ऑफर किया जा सकता है यह दिखाने के लिए कि प्रीवियस ओकेशन पर सी ने यह कहा था कि उसने बी को गुड्स डिलीवर नहीं किए। दिस एविडेंस इज एडमिसिबल। व्हाई? बिकॉज दिस इलस्ट्रेशन डील्स विद क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 155। ओके, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। A is indicted for the murder of B. C says that B, when dying, declared that A had given B the wound of which he died. Evidence is offered to show that on a previous occasion, C said that the wound was not given by A or in his presence. The evidence is admissible. तो क्या कहता है इलस्ट्रेशन, A को B के मर्डर के लिए चार्ज किया गया है। अब C ने कहा कि B ने मरते समय डिक्लेयर किया था कि A ने मुझे वो घाव दिए हैं जिसकी वजह से मैं मर रहा हूं या मेरी डेथ हो रही है। अब एविडेंस ऑफर किया गया है यह दिखाने के लिए
कि प्रीवियस ओकेशन पर सी ने ये कहा था कि ए ने वो घाव नहीं दिया है या ए की प्रेजेंस में वो घाव नहीं दिया गया है, तो अब ये जो एविडेंस है ये एडमिसिबल है। क्यों? बिकॉज ये एविडेंस भी सेक्शन 155 क्लॉज 3 से डील कर रहा है। किससे डील करता है सेक्शन 155 क्लॉज 3? फॉर्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट से। ओके भाई, पहले सी ने क्या कहा था? प्रीवियस ओकेशन पर, यानी प्रीवियस स्टेटमेंट या फॉर्मर स्टेटमेंट क्या थी सी की? कि ए ने वो घाव नहीं दिया है या ए की प्रेजेंस में वो घाव नहीं दिया गया है। और अब सी क्या कह रहा है कि बी ने मरते समय डिक्लेयर किया था कि ए ने मुझे वो घाव दिए हैं जिसकी वजह से मेरी डेथ हो रही है ना? तो इसलिए अभी एविडेंस जो है एडमिसिबल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये किससे डील कर रहा है? फॉर्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स। ओके, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। टेप रिकॉर्डिंग इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 155 सब क्लॉज 3 टू इंपीच द क्रेडिट ऑफ द विटनेस। तो उन्होंने बताया कि विटनेस के क्रेडिट को इंपीच करने के लिए टेप रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट को 155 क्लॉज 3 में एडमिसिबल कर लिया जाता है। ओके, तो देखो जी, ये था हमारा सेक्शन 155। सेक्शन 155 केवल और केवल पीटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लेना कि जो सेक्शन है केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस सेक्शन से रिलेटेड पीटी के पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। The credit of a witness may be impeached in the following ways: by the adverse party or with the consent of the court by the party who calls him. Number 1, by the evidence of a person who testified that they, from their knowledge of the witness, believe him to be unworthy of credit. Okay, पूरा करके जाना है इसको। Second, by proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of a bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence. And third, by proof of former statement inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted. Okay? और इसके अलावा 155 क्लॉज 3 और 145 में क्या डिफरेंस है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है कि 145 में विटनेस को केवल रिटन प्रीवियस स्टेटमेंट से ही कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता था, जबकि 155 क्लॉज 3 में ओरल और रिटन किसी भी प्रीवियस स्टेटमेंट से विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। इसके बाद इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विटनेस जो डिक्लेयर कर रहा है अनदर विटनेस को कि ये भरोसे के लायक नहीं है, उससे एग्जामिनेशन चीफ में इस बिलीफ के रीजन नहीं पूछे जा सकते, बट क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको इस बिलीफ के कारण बताने होंगे। और अब वो जो आंसर देगा उसके बेसिस पर उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता, बेशक से वो जो आंसर है वो फॉल्स है, बट उसे फॉल्स एविडेंस देने के लिए चार्ज किया जा सकता है। और इसके अलावा इस सेक्शन की जो दोनों इलस्ट्रेशन है, इन दोनों को भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। और दोनों इलस्ट्रेशन किससे डील कर रही हैं? सेक्शन 155 क्लॉज 3 से, प्रीवियस इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट से। ओके, अब चलिए अब हम सेक्शन 155 से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन as to how the credit of a witness may be impeached by the adverse party. Next question is, a witness for the plaintiff was asked in cross examination whether he had demanded a sum of rupees 10,000 for giving evidence on behalf of the defendant. The witness denies the allegation. Can evidence be produced to contradict the denial of the witness? Give reasons. Next question is, when and how a party can impeach the credit of his own witness and witness produced by opposite party. तो चलिए करिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करके बताइए इनका आंसर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की।
स्पेशल थैंक्स टू माई गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।